पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज करते थे। राजा के 3 पुत्र थे। एक दिन राजा ने सोचा कि मैं मेरे पुत्रों को कुछ ऐसा सिखाऊं कि समय आने पर वो तीनों ये राजकाज संभाल पाए। राजा ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा कि हमारे राज्य में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों 4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि नाशपाती का वृक्ष कैसा होता है। तीनों पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो गए। तीनों बारी वृक्ष की तलाश में गए और वापस भी आ गए। अपने तीनों पुत्रों को राजा ने फिर से अपने पास बुलाया और नाशपाती के वृक्ष के बारे में बताने को कहा। पहले पुत्र ने कहा, पिताजी नाशपाती का पेड़ टेढ़ा और सूखा था। तभी बीच में दूसरे पुत्र ने कहा, अरे नहीं, नाशपाती का पेड़ तो हरा भरा था, लेकिन उसमें सिर्फ एक कमी थी कि उस पेड़ पर एक भी फल नहीं लगा था। तभी तीसरे ने कहा, शायद तुम दोनों ने कोई गलत पेड़ देख लिया है, क्योंकि मैंने जो नाशपाती का पेड़ देखा वो तो बहुत ही शानदार था और उसमें बहुत सारे फल भी लगे हुए थे। अब तीनों पुत्र आपस में अपनी अपनी बात को लेकर झगड़ रहे थे। तभी राजा अपने सिंहासन से उठते हैं और बोलते हैं, पुत्रों, तुम्हें आपस में झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तीनों ने नाशपाती के वृक्ष का सही वर्णन करा है। तभी वो तीनों ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? राजा ने कहा, मैंने जानबूझकर तुम तीनों को अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने भेजा था और तुम लोगों ने जो कुछ भी देखा वो उस मौसम के अनुसार था। राजा ने कहा, मैं तुम तीनों को इस अनुभव के आधार पर 3 सीखें देना चाहता हूँ। पहली, अगर तुम्हें किसी भी चीज के बारे में सही और पूरी जानकारी चाहिए तो तुम्हें उस चीज को लंबे समय तक देखना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी चीज क्यों न हो। दूसरी, जैसे हर मौसम एक जैसा नहीं होता है और वृक्ष मौसम के अनुसार सूखा, हरा भरा या फलों से भरपूर रहता है, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी एक जैसा नहीं होता है, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर हम किसी बुरे समय से गुजर रहे होते हैं तब हमें अपनी हिम्मत और धैर्य से काम करना होता है। तीसरी, हमें हमेशा अपनी बात को ही सही मानकर उस पर अड़े नहीं रहना चाहिए, बल्कि दूसरों की बातें भी सुननी चाहिए और दूसरों को भी जानना चाहिए। ये सारा संसार ज्ञान से भरा पड़ा है और हम चाह कर भी अकेले सारा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए।